शहर के एक कोने में एक छोटी सी दुकान थी। नाम था टोबियस टाइम कीपिंग। यह दुकान वर्षों से वहीं थी, जैसे समय के साथ साथ स्थिर हो गई हो। अंदर श्री टोबियस अपनी मेज पर बैठे थे। उनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था, लेकिन उनके चेहरे की झुर्रियों में अनुभव की गहराई साफ झलकती थी। उनके सामने घड़ियों और घंटों का ढेर, कुछ पुराने कुछ नए। हर घड़ी की अपनी एक कहानी थी और श्री टोबियस उन कहानियों को सुनने और समझने में माहिर थे। कुछ छोटे कुछ बड़े, पर सब टूटे हुए। हर घड़ी की टूटन में एक अनकही कहानी छिपी थी, जिसे श्री टोबियस अपने कुशल हाथों से फिर से जीवित करते थे। श्री टोबियस एक घड़ी साज थे। उनके लिए घड़ियों की मरम्मत सिर्फ एक काम नहीं था, बल्कि एक जुनून था। वो टूटी हुई घड़ियों को ठीक करते थे। हर घड़ी को ठीक करने में उन्हें एक नई चुनौती मिलती थी, और वो हर चुनौती को खुशी खुशी स्वीकार करते थे। श्री टोबियस एक बूढ़े आदमी थे। उनकी आंखों में एक चमक थी, जो उनके काम के प्रति उनके प्यार को दर्शाती थी। बाल सफेद और आंखों में चश्मा। उनके चश्मे के पीछे से झांकती आंखें हर घड़ी के अंदर की जटिलताओं को समझने में सक्षम थीं। पर उनके हाथ अभी भी मजबूत थे। उन हाथों में एक ऐसी कुशलता थी जो समय के साथ और भी निखर गई थी। वो छोटे छोटे औजारों से घड़ियों के पुर्जों को बड़े ध्यान से ठीक करते थे। हर पुर्जे को सही जगह पर लगाना उनके लिए एक कला थी। उनकी दुकान में हमेशा एक अजीब सी खुशबू रहती थी, तेल, धातु और समय की खुशबू। ये खुशबू उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत थी। हर घड़ी की टिक टिक श्री टोबियस के लिए एक कहानी सुनाती थी। वो उस कहानी को ध्यान से सुनते और फिर उस घड़ी को ठीक करते। वो उस कहानी को सुनते और फिर उस घड़ी को ठीक करते। उनके लिए हर घड़ी की मरम्मत एक नई कहानी लिखने जैसा था। उनके लिए हर घड़ी की मरम्मत एक नई कहानी लिखने जैसा था। हर घड़ी की मरम्मत में वो अपनी आत्मा का एक हिस्सा जोड़ देते थे। श्री टोबियस को अपने काम से बहुत प्यार था। वो हर दिन खुशी खुशी अपनी दुकान खोलते और देर रात तक काम करते। उनके लिए यह काम नहीं, बल्कि एक साधना थी। वो हर दिन खुशी खुशी अपनी दुकान खोलते और देर रात तक काम करते। उनके लिए समय का महत्व समझना बहुत जरूरी था। समय उनके लिए सिर्फ एक मापदंड नहीं था, बल्कि एक जीवन शैली थी। उनके लिए समय का महत्व समझना बहुत जरूरी था। समय उनके लिए सिर्फ एक मापदंड नहीं था, बल्कि एक जीवन शैली थी। हर घड़ी की टिक टिक में वो जीवन की धड़कन सुनते थे। उनके लिए हर घड़ी की मरम्मत एक नई शुरुआत थी, एक नई उम्मीद थी। और इस तरह श्री टोबियस अपनी छोटी सी दुकान में समय को फिर से जीवित करते रहते थे, हर दिन, हर पल। एक दिन एक अजनबी श्री टोबियस की दुकान में आया। यह दुकान बहुत पुरानी और आकर्षक थी। दीवारों पर घड़ियों की कतारें लगी थीं और हर कोने में समय की टिक टिक गूंज रही थी। वो एक लंबा पतला आदमी था। उसकी चाल में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह किसी गहरे रहस्य को छुपा रहा हो। उसके चेहरे पर एक काला चश्मा था, जो उसकी आंखों को छुपा रहा था और उसे और भी रहस्यमय बना रहा था। और उसने एक लंबा कोट पहना हुआ था, जो उसके व्यक्तित्व को और भी गूढ़ बना रहा था। क्या आप मेरी घड़ी ठीक कर सकते हैं? अजनबी ने पूछा। उसकी आवाज में एक गहराई थी, जो किसी पुराने समय की याद दिला रही थी। उसकी आवाज गहरी और रहस्यमय थी, जैसे वह किसी गहरे रहस्य को छुपा रहा हो। श्री टोबियस ने घड़ी ली। वह घड़ी को ध्यान से देख रहे थे, जैसे वह किसी अनमोल खजाने को देख रहे हो। ये एक अजीब घड़ी थी। ये चांदी की बनी थी और उसकी चमक में एक अजीब सी रहस्यमयता थी, और उस पर अजीब से निशान बने हुए थे। ये निशान किसी प्राचीन भाषा के प्रतीत हो रहे थे, जो समय के साथ खो गई हो। ये घड़ी कहाँ से मिली? श्री टोबियस ने पूछा। उनकी आवाज में जिज्ञासा थी, जैसे वह इस रहस्य को सुलझाना चाहते हो। ये मायने नहीं रखता, अजनबी ने कहा। उसकी आवाज में एक ठंडापन था, जैसे वह किसी गहरे दर्द को छुपा रहा हो। क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? उसकी आवाज में एक अजीब सी उम्मीद थी, जैसे वह किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा हो। श्री टोबियस ने घड़ी को ध्यान से देखा। वह घड़ी के हर हिस्से को बारीकी से देख रहे थे, जैसे वह किसी गहरे रहस्य को सुलझाना चाहते हो। उन्होंने पहले कभी ऐसी घड़ी नहीं देखी थी। यह घड़ी उनके लिए एक पहेली थी, जिसे सुलझाना उनके लिए एक चुनौती थी। मैं कोशिश कर सकता हूँ, श्री टोबियस ने कहा। उनकी आवाज में एक आत्मविश्वास था, जैसे वह इस चुनौती को स्वीकार कर रहे हो। श्री टोबियस ने कहा। बहुत अच्छा, अजनबी ने कहा। उसकी आवाज में एक संतोष था, जैसे वह किसी गहरे रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार हो। लेकिन सावधान रहें, यह घड़ी बहुत खास है, अजनबी ने चेतावनी दी। उसकी आवाज में एक गंभीरता थी, जैसे वह किसी गहरे खतरे की चेतावनी दे रहा हो।
लेकिन सावधान रहें, ये घड़ी बहुत खास है। अजनबी चला गया। उसकी चाल में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह किसी गहरे रहस्य को छुपा रहा हो। अजनबी चला गया। श्री टोबियस घड़ी को देखते रहे। उन्हें कुछ अजीब लगा, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या। श्री टोबियस घड़ी को देखते रहे। उन्हें कुछ अजीब लगा, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या। घड़ी के निशान और उसकी चमक उन्हें किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या। उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे। ये घड़ी कहाँ से आई? इसके निशान क्या दर्शाते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, ये घड़ी इतनी खास क्यों है? श्री टोबियस ने घड़ी को ठीक करने का निर्णय लिया, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह जानते थे कि यह घड़ी सिर्फ एक साधारण घड़ी नहीं है, बल्कि यह किसी गहरे रहस्य की चाबी हो सकती है। उन्होंने घड़ी को अपने कार्यक्षेत्र में ले जाकर उसे ठीक करने की प्रक्रिया शुरू की। जैसे जैसे वह घड़ी के अंदरूनी हिस्सों को खोलते गए, उन्हें और भी अजीब चीजें दिखाई देने लगीं। घड़ी के अंदर कुछ ऐसे हिस्से थे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। यह घड़ी उनके लिए एक पहेली बन गई थी, जिसे सुलझाना उनके लिए एक चुनौती थी। श्री टोबियस ने घड़ी को ठीक करने का संकल्प लिया, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह जानते थे कि यह घड़ी सिर्फ एक साधारण घड़ी नहीं है, बल्कि यह किसी गहरे रहस्य की चाबी हो सकती है। श्री टोबियस ने घड़ी की मरम्मत शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने घड़ी खोली, उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये एक फुसफुसाहट जैसी आवाज थी, मानो कोई उनके कान में कुछ कह रहा हो। श्री टोबियस ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि ये उनकी कल्पना होगी, लेकिन जैसे जैसे वो घड़ी की मरम्मत करते गए, आवाज तेज होती गई। एक रात श्री टोबियस देर रात तक काम कर रहे थे। वो घड़ी के आखिरी पुर्जे को ठीक करने वाले थे। तभी अचानक दुकान की लाइटें चली गईं। श्री टोबियस चौंक गए। उन्होंने अपनी कुर्सी से उठकर लाइट ठीक करने की कोशिश की। उसी समय उन्होंने फिर से वह फुसफुसाहट सुनी, लेकिन इस बार ये साफ सुनाई दे रही थी। समय, 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 फुसफुसाहट ने कहा। ये आवाज जैसे किसी गहरे अतीत से आ रही थी, एक रहस्यमयी गूंज जो हवा में तैर रही थी। श्री टोबियस डर गए। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। उनकी धड़कनें तेज हो गईं और उन्होंने महसूस किया कि यह कोई साधारण फुसफुसाहट नहीं थी। कौन है वहां? श्री टोबियस ने पूछा। उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने अपने चारों ओर की अंधेरी छायाओं को देखा, मानो वे जीवित हो गई हों। समय, 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 फुसफुसाहट ने फिर कहा। यह आवाज अब और भी स्पष्ट हो गई थी, जैसे कि यह उनके कानों के पास से आ रही हो। तभी श्री टोबियस को दुकान के एक कोने में एक धुंधली परछाई दिखाई दी। यह परछाई धीरे धीरे आकार ले रही थी, मानो किसी अदृश्य शक्ति से संचालित हो रही हो। परछाई हिल रही थी, मानो वो नाच रही हो। उसकी हरकतें इतनी रहस्यमयी थीं कि श्री टोबियस की आंखें उससे हट नहीं पा रही थीं। तुम कौन हो? श्री टोबियस ने पूछा। उनकी आवाज में डर और जिज्ञासा का मिश्रण था। परछाई करीब आई। श्री टोबियस उसकी ओर देखते रहे। उनके मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे, लेकिन वे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। मैं समय का रक्षक हूँ, परछाई ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी, जो सीधे श्री टोबियस के दिल में उतर गई। और यह घड़ी, यह श्रापित है। परछाई ने घड़ी की ओर इशारा किया, जो दुकान के एक कोने में रखी थी। श्री टोबियस हैरान रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण घड़ी इतनी रहस्यमयी हो सकती है। श्रापित? उन्होंने पूछा। इसका क्या मतलब है? उनकी आवाज में डर और जिज्ञासा का मिश्रण था। इस घड़ी को बनाने वाला एक शक्तिशाली जादूगर था, परछाई ने कहा। उसने इस घड़ी में समय को कैद कर लिया। उसने इस घड़ी में समय को कैद कर लिया। ये घड़ी अब समय का एक टुकड़ा है, जो हमेशा के लिए फंसा हुआ है। जो कोई भी इस घड़ी को ठीक करने की कोशिश करेगा, वह समय में खो जाएगा। श्री टोबियस डर गए। उन्होंने महसूस किया कि यह घड़ी एक साधारण वस्तु नहीं थी, बल्कि एक जादुई और खतरनाक उपकरण थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। उनके मन में अनगिनत सवाल थे, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। उन्होंने घड़ी की ओर देखा और उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी उठी। क्या वे इस रहस्य को सुलझा पाएंगे या समय के इस जाल में फंस जाएंगे? श्री टोबियस ने घड़ी की ओर देखा और उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी उठी। क्या वे इस रहस्य को सुलझा पाएंगे या समय के इस जाल में फंस जाएंगे? उनके मन में अनगिनत सवाल थे, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। परछाई धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई और श्री टोबियस अकेले रह गए। उनके मन में अब भी वह फुसफुसाहट गूंज रही थी। समय, समय, समय।
लेकिन श्री टोबियस ने ठान लिया था कि वे इस रहस्य को सुलझा कर रहेंगे। उन्होंने घड़ी की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। अब उनके सामने एक नई चुनौती थी और वे इसके लिए तैयार थे। उन्होंने घड़ी को ध्यान से देखा, उसके हर हिस्से को जांचा। उन्हें पता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वे हार मानने वालों में से नहीं थे। समय का रहस्य अब उनके सामने था और वे इसे सुलझाने के लिए तैयार थे। अचानक उन्हें घड़ी में एक छुपा हुआ हिस्सा मिला। उन्होंने उसे खोला और अंदर एक पुराना दस्तावेज पाया। यह दस्तावेज घड़ी के रहस्य को उजागर कर सकता था। श्री टोबियस ने दस्तावेज को पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, जो कोई भी इस घड़ी के रहस्य को सुलझाएगा वह समय का मालिक बन जाएगा। यह पढ़कर श्री टोबियस के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। अब उनके पास एक नई उम्मीद थी। उन्होंने दस्तावेज को संभाल कर रखा और घड़ी की ओर देखा। अब उनके सामने एक नई चुनौती थी और वे इसके लिए पूरी तरह से तैयार थे। समय का रहस्य अब उनके सामने था और वे इसे सुलझाने के लिए तैयार थे। उन्होंने घड़ी को ध्यान से देखा, उसके हर हिस्से को जांचा। उन्हें पता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वे हार मानने वालों में से नहीं थे। समय का रहस्य अब उनके सामने था और वे इसे सुलझाने के लिए तैयार थे। अचानक उन्हें घड़ी में एक छुपा हुआ हिस्सा मिला। उन्होंने उसे खोला और अंदर एक पुराना दस्तावेज पाया। यह दस्तावेज घड़ी के रहस्य को उजागर कर सकता था। श्री टोबियस ने दस्तावेज को पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, जो कोई भी इस घड़ी के रहस्य को सुलझाएगा वह समय का मालिक बन जाएगा। यह पढ़कर श्री टोबियस के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। अब उनके पास एक नई उम्मीद थी। उन्होंने दस्तावेज को संभाल कर रखा और घड़ी की ओर देखा। अब उनके सामने एक नई चुनौती थी और वे इसके लिए पूरी तरह से तैयार थे। समय का रहस्य अब उनके सामने था और वे इसे सुलझाने के लिए तैयार थे।